मनिहारी में नामांकन पर्चों की स्क्रूटनी का काम थोड़ा पेचीदा हो चला था, लेकिन आज इन पेचीदगियों को दूर करते हुए नामांकन पर्चों की जांच का कार्य पूरा कर लिया गया है। इस जांच के बाद मनिहारी में 2 नामांकन पर्चे रद्द कर दिए गए हैं। हमारे मनिहारी संवाददाता मिट्टू के अनुसार जिन 2 प्रत्याशियों के नामांकन पर्चे रद्द किए गए हैं, उनमें वंदना सिंह और गीता किस्कू शामिल है। ये दोनों प्रत्याशी निर्दलीय प्रत्याशी है। अब मनिहारी के चुनावी मैदान में मात्र 8 प्रत्याशी शेष रह गए हैं। इधर इस संबंध में मनिहारी एसडीओ त्रिलोकी नाथ ने फोन पर हमारे संवाददाता मिट्टू को जानकारी देते हुए बताया कि दोनों नामांकन पर्चों में कुछ कागजात गलत थे, इसलिए दोनों पर्चों को रद्द किया गया है। हेलो, प्रणाम सर। प्रणाम सर, रद्द को लेकर के सर जानकारी चाहिए सर, कै गो रद्द हुआ? 2 रद्द किया गया है। कौन कौन सर? एक है वंदना कुमारी का, एक है गीता किस्कू का। सर, वंदना कुमारी की तरफ से कुछ आरोप भी है कि मेरे साथ कुछ न्याय हुआ सर, इसको लेकर के क्या बोलिएगा? वंदना अन्याय के हुआ द्वारा अन्याय हुआ। जी जी, कुछ एज निर्वाची पदाधिकारी जो भी वो डॉक्यूमेंट दी थी हमको, जी ठीक है ना, हम उसी डॉक्यूमेंट के हिसाब से समीक्षा किया गया, जी जिसके विरोध में मतलब कि जो काउंटर एफिडेविट दायर किया गया, तो जिसका जांच किया गया, तो उनके सारे शैक्षणिक दस्तावेजों को मंगाया गया, चेक किया गया जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर से जी। तो पाया गया कि वो यहीं से क्लास 10 तक की पढ़ाई की है, जिसमें कि उनका जो 10th का सर्टिफिकेट मिला है उसमें डेट ऑफ बर्थ जो है 9 अक्टूबर 2004 है जी। तो 9 अक्टूबर 2004 है, उसी हिसाब से जोड़ लेने पे मात्र 21 साल का उम्र होता है। जी जी। और विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए 25 साल मिनिमम एज है। उनके द्वारा गलत फॉर्जरी डॉक्यूमेंट दिया गया है यहाँ पे इलेक्शन प्रोसेस के दौरान, और उन्होंने अपने उम्र को छुपा करके गलत मतलब कि नामिनेशन किया गया था, ठीक है, हिसाब से उनका कैंसिल किया गया। सर, गीता किस्कू का क्या मामला है सर? उनका भी स्कूटनी में जो है नाम छटा है सर। गीता किस्कू को भी नोटिस किया गया था, उनके कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के उनसे मांगा गया था कि कास्ट सर्टिफिकेट देंगे, तो जब वो यहाँ पे आई तो अपना जब वो दस्तावेज प्रस्तुत की तो उसमें उनके पिता जो है बंगाल के पाए गए। इधर वंदना सिंह के नामांकन पर्चों को रद्द किए जाने पर उनके परिजनों एवं समर्थकों ने आक्रोश प्रदर्शन करते हुए इसे एक साजिश बताया है। मेरे साथ अन्याय हुआ जी, शंभू सुमन आपत्ति लगाया मेरा कागज में, जबकि मेरा देखिए मेरा सब चीज सही है कागज, ये आपत्ति लगाया गया, उसका कागज जांच हुआ, मेरा उत्तर प्रदेश का कागज जांच नहीं हुआ। इसीलिए मेरा जनता के बीच से हमको बाहर मत कीजिए, मेरा नॉमिनेशन रद्द मत कीजिए, और नहीं तो हम एसडीओ साहब पे कार्रवाई किए देंगे, बोल दिए। 50 लाख रुपया लेके बिका हुआ है। हम कोर्ट जाएंगे, केस करेंगे एसडीओ साहब से, शंभू सुमन से लिया है। कल 11 बजे से मेरा नाम वंदना सिंह हुआ। मुख्यमंत्री जी सिर्फ नहीं फोन किए हैं, मनीष वर्मा फोन किए हैं, संजय झा फोन करवाया है, विजय चौधरी, रिकॉर्डिंग है मेरे पास, रिकॉर्डिंग हम देंगे, रिकॉर्डिंग भी कि बैठ जाइए। जब हम लोग नहीं बैठे तो प्रशासन के द्वारा बैठाया गया, ठीक है। डीएम साहब है पूरा परेशान है हमारा कागज 2 नंबर करने के लिए, और जाली ये लोग जो है शंभू का जाली पेपर पर जांच करके हमारा ओरिजिनल पेपर को जांच नहीं किया और हमारा नॉमिनेशन रद्द किया। सर्टिफाइड कॉपी नहीं है जिस पर जांच हो, इस पर जांच होनी पहले, तो इस पर जांच नहीं होगी, पहला बात है। दूसरा बात, हमने एफिडेविट लगा के उनका जवाब काउंटर सर्टिफिकेट एफिडेविट करा के उनको दे दिया, ठीक है। उसके बाद मांगा गया कि आप दीजिए उम्र का सर्टिफिकेट, ये नगर निगम कटिहार से उम्र का सर्टिफिकेट। मैंने ये सर्टिफिकेट लगाया है उत्तर प्रदेश का, आप इसकी जांच कीजिए, गलत है तो हमको रिजेक्ट कर दीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं। इसके अब हम एसडीओ कह रहे हैं कि आप वहाँ गेड़ाबाड़ी में क्या करने पढ़ने गए थे? अरे उनकी माँ है, ये उनकी माँ है, जहाँ मजदूरी करेगा वही ना बाल बच्चा को पढ़ाएगा, तो उनके मर्जी से पढ़ाएगा तो दे दे बच्चा सबको पढ़ाने का। हम गेड़ाबाड़ी पढ़ाए कि कहीं पढ़ाए, बच्चा कहाँ पढ़ा है? और उनका मैं पूछना चाहता हूँ कि एसडीओ साहब का बच्चा कहाँ पढ़ रहा है? मनिहारी में पढ़ रहा है क्या? यहाँ घर बना लेगा तो सर्टिफिकेट वहीं से ना आएगा, 8 तक का कहाँ से आएगा? वंदना सिंह खरवार, वंदना कुमारी के बारे में बोल रहे हैं निर्दलीय प्रत्याशी, और कह रहे हैं शंभू सुमन को
कि जब निर्दलीय से हार मान गया तो यहाँ तो 3 बार के विधायक मनोहर सिंह है, उससे तो हारिए जाकर। मेरा नाम विजय कृष्ण सिंह है। इधर मनिहारी सीट से एनसीपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे सैफ अली खान ने भी अपने विरुद्ध साजिश रचने का आरोप लगाया है। देखिए हुआ क्या कि कल नामांकन की जो प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया के दौरान जो है एसडीओ साहब जो निर्वाचन पदाधिकारी हैं, उन्होंने कहा कि सैफ अली खान आपका जो है आवेदन को स्वीकृत किया जाता है। उसके बाद बोले कि आप जा सकते हैं अपने अपने जगहों पे। तो हम लौट के चलाए क्षेत्र में। फिर लगभग 2 घंटे के बाद अनुमंडल कार्यालय से मुझे फोन आता है कि आइए एसडीओ साहब आपको बुला रहे हैं। जब एसडीओ साहब यहाँ पहुँचते हैं तो पता चलता है कि मनोहर सिंह दिंजोवारा जो कांग्रेस विधायक है, उनके द्वारा यह आपत्ति दर्ज किया गया है कि मेरा जो जाति है वो गलत जाति है। उसमें जो है आरओ लेवल पर जो है निरस्त किया गया जाती है। उस आधार पर जो है समीक्षा की गई, जांच की गई। उसके बाद सुबह से माननीय हमारे जो विधायक हैं 2 बजे दिन से 8 बजे तक यहाँ पे सीढ़ी चढ़कर अनुमंडल कार्यालय में बैठे रहे तो फिर उसके बाद एसडीएम साहब बोले कि अब निर्णय 9 बजे होगा, हम इसका सत्यापन करवा रहे हैं। फिर फारबिसगंज से सत्यापन करवाने के बाद बोला गया कि मुस्लिम बंजारा जाति का एसटी रिजर्वेशन में आता है और उसका जाति एकदम सही है, कहीं से कोई समस्या नहीं है और इनका नामांकन को हम पुनः स्वीकृत कर रहे हैं। आपका दावा, आपका आपत्ति बिल्कुल गलत है। तो आप समझिए बात को कि माननीय विधायक जी, कांग्रेस के विधायक जी 15 साल से विधायक है, उनको इतनी घबराहट हो गई कि यहाँ 2-2 दिन सीढ़ी चढ़ करके जो है मेरा नामांकन रद्द कराने के लिए खड़े रहे हैं। आज तक किसी 15 साल में किसी एक जनता को न्याय दिलाने के लिए, काम करवाने के लिए कभी अनुमंडल कार्यालय नहीं आए होंगे, लेकिन सैफ अली खान का नामांकन रद्द कराने के लिए विधायक जी को सीढ़ी चढ़कर यहाँ आना पड़ा है। तो इस नौजवान लड़के के दावेदारी से अगर उनको घबराहट महसूस हो रही है तो हम निश्चित तौर पे कहते हैं कि सीढ़ी चढ़वाए हैं 2 दिन से। अगली बार हम इस अगले वाले 14 नवंबर को उनको कुर्सी से भी यही नौजवान लड़का, यही सैफ अली खान उतारेगा। इस बात का यकीन रख लीजिए। मेरा नाम सैफ अली खान है, एनसीपी के प्रत्याशी हैं। खैर मामला चाहे जो भी हो, फिलहाल मनिहारी विधानसभा क्षेत्र में 8 प्रत्याशी चुनावी युद्ध लड़ने को तैयार हैं। ए जी खाली लैपटॉप पे पीटते रहिएगा, पूजा का तैयारी नहीं करना है। हाय, कहिए तो हम भी मेकअप करवा लें। ये काम चोर ने शोभा को कहे थे आटा चक्की जाके गेहूं पिसवा ली, बाकी नहीं। जरा हमारी तरफ भी देखिए तो। गोड़ लगते अम्मा जी। कहाँ माँ जी, अभी तो सूप में फल और ठकुआ रखना बाकी है। कहे जी आज सूरज कहाँ से हो गया है? छठ के सूरज की तो बात ही कुछ और होला ना।